डॉक्टर वाकणकर ने भीमबेटका का उत्खनन तो किया ही था, लेकिन इसके पहले उन्होंने इतने महान और काम किए थे जो कि भारतीय इतिहास में, भारतीय पुरातत्व के अंदर महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उसमें है कायथा। कायथा उज्जैन के पास एक स्थल है, 1964 में वहाँ उन्होंने उत्खनन किया। वहाँ पे कायथा की जो ऐसी पॉटरी मिली उनके यहाँ, वो पॉटरी की जो उन्होंने जब तुलना की तो उनको लगा कि ये हड़प्पा काल की संस्कृति से पहले की होना चाहिए। तो उन्होंने कायथा की जो पॉटरी है उस पर ऐसे ग्रेफिटी मार्क्स मिले। उस मोटी पॉटरी थी जो हड़प्पा से मिलती जुलती थी। उन्होंने कहा, ये कहना है कि प्री हड़प्पन साइट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कई साइट्स के अवशेष मिले, कई अवशेष मिले सभ्यताओं के। सबसे नीचे कायथा के अवशेष मिले, फिर आहड़ संस्कृति के मिले जो राजस्थान से आई है, उसके ऊपर मालवा संस्कृति के मिले, और मालवा संस्कृति के बाद इतिहास काल के और मुस्लिम काल के अवशेष। लगातार ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जैसे भीमबेटका महत्वपूर्ण है उसी प्रकार कायथा भी महत्वपूर्ण है। 1977 में राज्य पुरातत्व के तत्वावधान में भी उसके अलावा दंगवाड़ा में उत्खनन कार्य का प्रारंभ किया। दंगवाड़ा एक ताम्रयुगीन साइट्स है जो कि चंबल के किनारे उज्जैन के पास में है। वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण अवशेष मिले। एक विशाल टीला है, वहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यताओं के और आहड़ सभ्यताओं के कई अवशेष मिले, जिसमें राज्य पुरातत्व के कई कर्मचारी थे। MD खरे उस समय निर्देशक थे। इसके साथ ही डॉक्टर OP मिश्रा एवं अन्य सहयोगी उनके साथ काम किया। वहाँ पर भी इतने क्षेत्र पॉइंट्स मिले उनके वहाँ, जो कि रुद्र दामन के, वीर दामन के और कई लोगों के होना चाहिए। और वो प्रमुख वो जो मिट्टी के बर्तन थे वो मालवा पॉटरी थी। मालवा पॉटरी उसे कहते हैं कि लाल रंग के बर्तन होते हैं, उस पर काले रंग के चित्र होते हैं। इनके अतिरिक्त वो समय समय नए नए अनुसंधान करते रहे जो कि विश्व स्तर के थे, जिसमें उज्जैन में स्तूपों की खोज करना, नए नए रॉक शेल्टर्स देखना। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका के अंदर, यूरोप में लगभग हजारों रॉक शेल्टर्स की खोज की। अंत समय में जब इतने वो खोज, तो जितना हम कहें उतना कम है। सबसे महत्वपूर्ण उनके सरस्वती घाटी की खोज है जो 1986 में उन्होंने की थी। आदि बद्री से ला के प्रारंभ जो आदि बद्रीनाथ है, वहाँ से जब उद्गम है इसका सरस्वती का, वहाँ से लाकर सोमनाथ तक के हजारों किलोमीटर की यात्रा है उन्होंने की। उस बीच में उन्होंने राजस्थान भी गए, हरियाणा भी गए, गुजरात भी गए। सब जगह उन्हें ताम्रयुगीन संस्कृति, हड़प्पा कालीन संस्कृति, कई संस्कृति के अवशेष दिखे। और उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो सांस्कृतिक धरोहर है, सरस्वती जो लुप्त हो गई है, आज भी वो ज़मीन के अंदर बह रही है। उसके प्रमाण उन्हें प्रत्यक्ष में वहाँ मिले। उनको जैसलमेर में भी मिले, भगवानपुरा में भी मिले, और पाटन में भी मिले जहाँ सरस्वती नदी का बहाव था। ऐसे कई स्थानों पर मिले।